Namaskar, I am Adarsh. Welcome to Adarsh Education Society. Good morning friends. Today we are going to learn a new chapter, a treat for mosquitoes, blood test. Rajat is back at school today. We had been absent for many days. He had been absent for many days. How are you now? Asked Aarti. I am all right, Rajat replied softly. अब रजत कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि उसे बुखार था। तो उनके सब फ्रेंड्स उन्हें पूछते हैं कि आप कैसे हैं। तो रजत कहता है मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ अब। जसकिरत, यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वेर एट होम। रजत, who wants to play when you have fever? On top of it, I had to take a bitter medicine. I even had a blood test. कि आपको उनकी एक फ्रेंड है जसकिरत, वो कहती है आपको बहुत मज़ा आया होगा खेलने में। तो रजत कहता है कि जब किसी को बुखार हो तो तब कोई कैसे खेल सकता है, किसी को कैसे मज़ा आ सकती है। जसकिरत, अ ब्लड टेस्ट, वाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। Rajat, actually, when the needle pricked my finger, it felt like an ant bite. They took 2-3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had malaria. फिर रजत उनसे कहता है कि मुझे बीटा मेडिसिन लेनी पड़ती थी और ऊपर से मेरा ब्लड टेस्ट भी करवाया गया था। तो जब ब्लड टेस्ट करवाया तब पता चला कि रजत को मलेरिया है। नैन्सी, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू। रजत, येस, but we find out by the blood test. Jaskirat, there are a lot of mosquitoes in my house these days, but I did not get malaria. Nancy, who says that every mosquito bite causes malaria? Malaria spreads only by the disease carrying mosquitoes. तो जसकीरत कहती है मलेरिया तो मॉस्किटोज से होता है। तो मेरे घर पे तो बहुत सारे मॉस्किटोज हैं, मुझे काटते भी हैं, लेकिन मुझे तो नहीं हुआ मलेरिया। तो नैन्सी कहती है कि मलेरिया तभी होता है जब कोई मॉस्किटो जिसको मलेरिया हो, उसके मलेरिया के वायरस कैरी करता हो और वो हमें काट ले तो ही हमें मलेरिया होता है। आरती, ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। तो आरती कहती है सब मॉस्किटोज तो एक जैसे होते हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मॉस्किटोज के पास मलेरियल वायरस है या नहीं। Nancy, did they take the blood from the place where the mosquito had bitten you? Of course not. How do I know when and where the mosquito bit me? Nancy, but how could they find out that you had malaria by your blood test? Do you think they could see something in the blood? तो नैन्सी पूछती है रजत से कि आपका ब्लड कहाँ से लिया गया था, जहाँ पे मॉस्किटो ने आपको काटा था वहीं से आपका ब्लड लिया गया। तो रजत कहता है नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मॉस्किटो ने मुझे कहाँ काटा है, वो तो ऐसे ही फिंगर में से ब्लड लेते हैं। और फिर नैन्सी पूछती है कि आपको ब्लड टेस्ट से कैसे पता चलेगा? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? तो कैसे पता चलेगा? बाय द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप। वो ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर कहाँ देखेंगे? माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में उन्हें छोटे छोटे वायरस भी दिखाई देते हैं। Look at the report of the blood test given here. Which words in the report help us to know that the person has malaria? Medicines for malaria. From early times, the dried and powdered bark of the cinchona tree was used to make a medicine for malaria. Earlier, people used to boil the bark powder and strain the water, which was given to patients. Now, tablets are made from this. पहले तो मेडिसिन नहीं थे मलेरिया के लिए, तो वो क्या करते थे? सिंचोना ट्री का जो बार्क होता है, उसके पेड़ की बार्क होती है, जो उसकी डाली जो होती है, उसका पाउडर बना के देते थे। Earlier people used to boil the bark powder and strain the water which was given to patients. और अब क्या? मलेरिया की टैबलेट्स मिलती है। Anemia, what's that? Aarti, you know I also had to get a blood test done, but they took a syringe full of blood. The blood test showed that I had anemia. अब यहाँ पे दूसरी डिजीज़ दी गई है अनेमिया। तो अनेमिया क्या होता है? आरती का भी फुल सिरिंज भर के ब्लड लिया गया था और जब ब्लड टेस्ट करवाया गया तब पता चला कि अनेमिया है। रजत, व्हाट इज़ दैट? आरती, द डॉक्टर सेड दैट देयर इज़ लेस हेमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड. The doctors gave some medicines to give me strength.
He also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because this have iron. तो अनीमिया क्या होता है? जब किसी पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम होता है उसे अनीमिया कहते हैं। इट शोज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो डॉक्टर ने उन्हें क्या एडवाइस किया? डॉक्टर ने उन्हें कुछ मेडिसिन दिए और कुछ लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, जैगरी, आंवला एक्सेट्रा खाने को बोला ताकि उसमें आयरन होता है। लीफी वेजिटेबल्स में, स्प्राउट्स में, जैगरी, आंवला इन सब में आयरन होता है। Nancy, how can there be iron in our blood? There was something about this in the newspaper yesterday. Rajat, laughing. So when you ate iron or what? So then you ate iron or what? तो नैन्सी पूछती हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है? वो दूसरा वाला मेटल वाला आयरन समझती है, नॉट मिनरल्स वन। तो नैन्सी पूछती है हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है? तो रजत हंसते हुए पूछता है तो क्या आपने आयरन खाया? आरती, सिली, दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक दोज कीज, जिससे हम चाबी बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, ये वो वाला आयरन नहीं है। I don't know exactly what it was. After I ate a lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. कि मुझे नहीं पता कि आयरन और वो क्या होता है, लेकिन जब भी मैंने डॉक्टर ने जब कहा था कि लीफी वेजिटेबल्स खाओ और मैंने जब लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, आंवला सब खाया, मेडिसिन रेगुलरली खाए, तो मेरा हेमोग्लोबिन बढ़ गया। अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। 17th November 2007, thousands of children studying in the municipal corporation schools in Delhi suffer from anemia. This is affecting both their physical as well as mental health. Due to anemia, children do not grow well and their energy levels are low. This also affects their ability to study properly. Now health checkups are being done in the school and health cards are being made for all the children. Anemic children are also being given iron tablets. अनीमिया कॉमन इन दिल्ली। एक दिल्ली स्कूल में अनीमिया के बहुत सारे केसेस आए थे। इन द ईयर 2007, 17 नवंबर, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन वेर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। तो तब उन्हें क्या दिया गया था? आयरन टैबलेट्स। जब उनका मेडिकल चेकअप हुआ तब पता चला कि ये सारे बच्चों को अनीमिया हुआ है। तो फिर हेल्थ प्रोग्राम्स और सब हेल्थ प्रोग्राम्स और डॉक्टर्स ने क्या किया? बच्चों को आयरन टैबलेट्स दिए। बीवेयर, दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पीट्स। अब यहाँ पे हमें पोस्टर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि हम मॉस्किटोज से कैसे बच सकते हैं। मॉस्किटोज कौन से डिजीज स्प्रेड करते हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पीट्स। Keep the water pots, coolers and tanks clean. They should be dried every week. Water pots, coolers and tanks clean. Water pots है, coolers है, tanks है, इन सबको हमें clean रखना चाहिए. They should be dried every. Use mosquito nets to protect yourself. Spray kerosene if water has collected at some places. Rajat, the poster says something about larvae. What are those? They are baby mosquitoes but they don't look like mosquitoes at all. तो रजत पूछता है कि इसमें लार्वे के बारे में कुछ तो भी बताया गया है, ये लार्वे क्या होता है? तो नैन्सी उन्हें बताती है कि लार्वे बेबी मॉस्किटोज़ होते हैं लेकिन वो मॉस्किटोज से बहुत ही डिफरेंट दिखाई देते हैं। आरती, वेयर डिड यू सी देम? नैन्सी, देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड अवर हाउस. इट वॉज फिल्ड विथ वाटर फॉर सम डेज. When I looked there, I saw some tiny thread-like grey things swimming. I was surprised when Mummy told me that this had come out of the eggs which mosquitoes lay in water. They are called larvae. I also heard something about this on the radio. What did you do? तो आरती पूछती है कि आपने कभी लार्वे देखा है और अगर देखा है तो कहाँ देखा है? तो नैन्सी उन्हें बताती है कि हमारे घर के पीछे एक पॉट था जिसमें पानी फिलअप हुआ था। कुछ दिनों तक 10 to 15 डेज उसमें पानी रहा तो हमें उसमें थ्रेड लाइक ग्रे कलर के थ्रेड लाइक थिंग्स कुछ तो भी दिखाई दिए। फिर जब मम्मी को पूछा, मम्मी को दिखाया, तब मम्मी ने बताया कि इसे लार्वे कहते हैं। दे आर द यंग वन ऑफ मॉस्किटोज।
Rajat, what did you do? Papa immediately threw away the water. He cleaned and dried the pot and kept it upside down so that no water would collect. तो रजत पूछता है फिर आपने क्या किया? तो नैन्सी कहती है कि जब पापा को पता चला कि उसमें लार्वे जमा हो गए हैं तो पापा ने वो पानी सब गिरा दिया और पॉट को एकदम क्लीन करके साफ करके अपसाइड डाउन उल्टा रख दिया ताकि उसमें फिर से पानी जमा ना हो सके। Jaskiran, Shazia, auntie told me that even flies spread diseases, especially stomach problems, but flies don't bite. Then how do they spread disease? Shazia, auntie told me that even flies spread disease. Jaskiran कहती है कि मेरी आंटी ने मुझे बताया था कि फ्लाइज से भी डिजीज़ हो सकती है। फ्लाइज से कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लाइज हमारे खाने पे बैठती है जहाँ यहाँ वहाँ जहाँ पे डर्टी थिंग्स पे बैठ के फिर हमारे खाने पे बैठती है और वही खाना जब हम खाते हैं तो हमें स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड। ऑन पेज नंबर 74, सर्वे रिपोर्ट। Some children did this survey. Here are some of the reports. Group 1, we found something green green around the taps in our school, which is called algae. Due to algae, a kind of plant, it had also become slippery there. The algae spreads a lot during the rainy season. We think that they are some kind of small plants that grow in water. अब यहाँ पे कुछ ग्रुप डिस्कशंस कुछ बच्चों को सर्वे के लिए भेजा गया था। तो एक ग्रुप ने क्या बताया कि हमें टैप्स के आजू बाजू ग्रीनरी दिखाई देती है। सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ algae. Algae are watery plants. और जहाँ पे algae होता है हम कहते हैं ना गुजराती में लील छे અહીંયા, जब बारिश बहुत होती है तो वहाँ ग्रीन ग्रीन हो जाता है और वहाँ स्लीपरी हो जाता है, हमारा पैर फिसलने लगता है वहाँ पे। ग्रुप 2, there is a pond near the school. At first you cannot see the water in the pond as it is completely covered with plants. One auntie told us that these plants have grown themselves in water. Around the pond there are pits full of water. We also saw some larvae in the water. As we moved around, lots of mosquitoes flew from the plants growing around. Jaskirat feels that there are so many mosquitoes in her house because of this pond nearby. फिर कुछ बच्चों ने क्या सर्वे किया कि एक स्कूल के पास पॉन्ड है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स आ गए हैं जो खुद से आ गए हैं, उसमें किसी ने उसमें पॉन्ड में प्लांट्स ग्रो नहीं किए। अब पॉन्ड्स में प्लांट्स आ गए हैं तो और पानी उसमें भरा का भरा रहता है तो क्या हो गया है, उसमें लार्वे हो गए हैं। लार्वे है तो मॉस्किटोज भी वहाँ पर बढ़ गए हैं। अ साइंटिस्ट पिक्स इनटू अ मॉस्किटो स्टमक। अभी एक साइंटिस्ट मॉस्किटो पे रिसर्च करता है, देखते हैं वो कैसे रिसर्च करता है। दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 years ago. A scientist found out that mosquitoes spread malaria. Let's read about this discovery in his own words. अब देखते हैं एक साइंटिस्ट जो है रोनाल्ड रोज, उन्होंने मलेरिया के बारे में कैसे फाइंड किया। My father was a general in the Indian Army. अब ये खुद की स्टोरी अपने ही लैंग्वेज में बता रहे हैं, अपने ही वर्ड्स में बता रहे हैं। My father was a general in the Indian Army. I studied to become a doctor, but what I really liked was reading stories, writing poetry, music and drama. In my free time, I enjoyed doing all this. तो उनके पापा जो थे वो इंडियन आर्मी में थे और उन्हें क्या, और वो कौन सी चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? डॉक्टर की। लेकिन उन्हें क्या पसंद था, उनकी हॉबीज़ क्या थी? रीडिंग स्टोरीज, राइटिंग पोइट्री एंड ड्रामा एक्सेट्रा। जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता वो अपनी हॉबीज़ पूरी करते थे। इन दोज डेज थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज्ड टू डाई फ्रॉम अ डिजीज दैट वी नाउ कॉल मलेरिया। द डिजीज वॉज फाउंड इन एरियाज वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन और इन स्वैम्पी प्लेसेस। उन दिनों में बहुत सारे लोग मर जाते थे, किस वजह से? जो आज हम मलेरिया कहते हैं, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था कि उसे मलेरिया कहते हैं और वो मॉस्किटोज से स्प्रेड होता है। The disease was found in areas where there was a lot of rain. ये डिजीज़ कहाँ होती थी? जहाँ बहुत सारी बारिश होती थी, बहुत सारा पानी भरा हुआ होता था।
वहीं पे ये डिजीज़ होती थी। People thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty swampy areas. They gave it the name malaria, which means the bad air. तो तब सबको लगा कि ये कहाँ से हो रहा है, कि बैड एयर की वजह से, जो पौंड में जो सब कचरा भरा हुआ है, सब पानी भरा हुआ है, उसमें से कोई तो भी बैड एयर निकल रही है और वही एयर सबके सांसों में जाती है और इससे उसी वजह से ये डिजीज़ होती है, इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया मलेरिया। मलेरिया मीन्स बैड एयर। One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patients when he observed it under a microscope, but he could not understand how this had got into the patient's blood. जब एक डॉक्टर ने एक पेशेंट के ब्लड को टेस्ट किया तब उन्हें कुछ वायरस उसमें दिखाई दिए, कुछ जर्म्स दिखाई दिए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि ये जर्म्स आए कहाँ से पेशेंट के बॉडी में। My professor had some ideas about this. I think that this may be carried by some kind of mosquito. As a student, I spent all my time chasing mosquitoes to catch and observe. We used to carry empty bottles and chase mosquito after mosquito. तब उनके प्रोफेसर ने, रोनाल्ड रॉस के प्रोफेसर ने उन्हें कुछ आइडियाज़, तब उन्हें कुछ डाउट हुआ कि ये डिसीज़ किसकी वजह से स्प्रेड हो रही है, मॉस्किटोज़ की वजह से। तो उन्होंने मॉस्किटोज़ को चेस करना, मॉस्किटोज़ को पकड़ना शुरू कर दिया। Then we would put the mosquitoes into a mosquito net in which there was a patient of malaria. The mosquitoes would have a feast biting these patients. The patients were paid 1 anna for allowing one mosquito to bite them. फिर उन्होंने वो मॉस्किटोज़ को कहाँ रखा, जहाँ मलेरिया के पेशेंट थे उसी के वार्ड में उन्होंने मॉस्किटोज़ को भी रखा, और जब मॉस्किटोज़ उन्हें काटते तो उन पेशेंट्स को पैसे दिए जाते थे। कितना? 1 आना। I will always remember those days at the hospital in Sikandrabad, how we used to cut open the mosquito's stomach and peep into it. I would spend hours and hours bent over the microscope. तो रोनाल्ड रॉस कहते हैं कि वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हमने घंटों बिताए थे मॉस्किटोज़ को पकड़ने में, उसके रिसर्च पे। By night my neck would be stuck and my eyes could not see clearly. I used to be very hot, but we dared not fan ourselves, as all the mosquitoes would fly off in the breeze. Once I also fell ill with malaria. तो बहुत थक जाते थे, ब्लड टेस्ट मॉस्किटोज़ को देखते देखते उनकी गर्दन अकड़ जाती थी, उनकी आंखें दर्द करने लगती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मॉस्किटोज़ पे रिसर्च करना नहीं छोड़ा। I spent months like this with the microscope, but could not find anything. One day we caught a few mosquitoes that looked different. बहुत महीनों तक उन्होंने माइक्रोस्कोप में और मॉस्किटोज़ पे रिसर्च किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर एक दिन उन्हें कुछ अलग तरह के ही मच्छर दिखाई दिए, अलग तरह के ही मॉस्किटोज़ दिखाई दिए। They were brownish with spotted wings. When I looked into the stomach of one of the female mosquitoes, I saw something black there. I looked closer. I saw that these tiny germs looked just like the ones that were found in the blood of malaria patients. फिर जब उन्होंने वो मॉस्किटोज़ को देखा तो वो कैसे थे, ब्राउनिश कलर के थे, और उसमें से जब उन्होंने एक फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में देखा तो उन्हें भी वही जर्म्स दिखाई दिए जो एक मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में दिखाई दे रहे थे। एट लास्ट वी हैड द प्रूफ मॉस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया। एट लास्ट हमें प्रूफ मिल गया कि मलेरिया किसकी वजह से स्प्रेड हो रहा है, मॉस्किटोज़ की वजह से। In December 1902, Ronald Ross got the highest award for his discovery. तो in the year 1902 में दिसंबर में रोनाल्ड रॉस को हाईएस्ट अवार्ड दिया गया, the Nobel Prize for Medicine. In 1905, even as he lay dying, Ross' last words were, "I will find something new." तो in 1905 जब वो बहुत बीमार थे तब भी वो यही कह रहे थे that I will find something new, मैं कुछ नया ढूंढूंगा। ओके, so with this we have finished our 8th chapter, treat for mosquitoes. Okay, thank you students.